लाहौर में मासूम फूलों पर क़यामत टूट पड़ी। कान्हा में तालीम व मातम कदा बन गई। कुचवाना रोड पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 14 बच्चे जाँ बहक, खातून टीचर और 20 बच्चे जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। मकामी अफराद के मुताबिक बदकिस्मत अकेडमी में 35 बच्चे मौजूद थे। बेशतर की उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस ने मालिक मकान समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम हो रहा था। बच्चे कमरे के अंदर पढ़ रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा, जिम्मेदार किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का हादसे में बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक होने वालों के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। लवाकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी बच्चों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कान्हा में हौलनाक हादसा, कई खानदानों की दुनिया बदल गई। जाए हादसा के बाहर बच्चों के वालिदैन की चीखों पुकार, रो रो कर बुरा हाल। किसी ने बेटा खोया तो कोई बेटी से महरूम हुआ। जाँ बहक बच्चों में 2 बहन भाई शामिल। वालिदैन ने कहा, बच्चों को तैयार करके रोजाना ट्यूशन भेजते थे, यकीन नहीं आ रहा, सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतालिबा करते हैं जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर अस्पताल हुकाम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों के नामों की लिस्ट जारी की। अब्दुल्ला, सलमान, अरूज, माहनूर, तशबिया, फवाद, ईमान, खदीजा, इर्तिजार, रिमशा, अली, अरहम, दुआ और अब्दुल्ला हादसे में चल बसे। कान्हा में हादसा या गफलत, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान, क्या जिम्मेदार कौन? डीआईजी ऑपरेशन कहते हैं, छत को मजबूत बनाने के लिए इजाफी मट्टी डाली गई। कमजोर गार्डर मट्टी का वजन बर्दाश्त न कर सका, बच्चों के ऊपर आ गिरा। हादसे में मालिक मकान की बेटी जाँ बहक और ट्यूशन पढ़ाने वाले खातून का बच्चा जख्मी। जिम्मेदारान के खिलाफ गफलत बरतने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। तर्जुमान रेस्क्यू ने कहा, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक छत पर तामीराती काम चल रहा था। जख्मी बच्चों की उम्र 10-4 साल के दरमियान है। कान्हा स्कूल हादसे के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। जख्मी बच्चों के इलाज में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, बच्चे दम घुटने और सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। वज़ीर कानून पंजाब बोले, वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदाराना और फौरी तहकीकात कराई जाए। मासूम बच्चों की जानों से खेलने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। गफलत या कोताही की जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध और दीगर सियासी नुमाइंदों का कान्हा हादसे पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मंदूबीन के साथ इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में कहा, किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे को कमजोर या सबूताज करने की कीमत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे, जनूबी एशिया के अमन को खतरे में न डाले। पाकिस्तान अपने आबी ज़खायर और आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावीज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम किया गया तो इसके संगीन असरात मुरत्तब होंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी रियासतों की साख को नुकसान पहुँचाती है। ऐसे इक़दाम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में खतरनाक मिसाइल कायम करते हैं। सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। भारत को तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। मौसर दिफा उसी वक्त मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक की जाने सुर्ख लकीर अबूर करने की उसे क्या कीमत अदा करना होगी। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी आलमी बरादरी को मुश्तरका
आबी गुजरगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ नए बैनुल-अक़वामी कवानीन बनाने होंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़म वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुआहदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ राय से मुमकिन है। पानी को तनाज़ा बनाने के बजाय ताउन का जरिया बनाना चाहिए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। अगर ये मुआहदा कामयाब न हुआ तो दुनिया के हर नशेबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करवा सकते हैं। सिंतास मुआहदे में चीन को भी शामिल करके इसे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर का सेमिनार से खिताब। कहा, मैंने गुज़िश्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान ही नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकब होगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। वसाइल और आबादी में तवाज़ुनी पायदार तरक्की की जमानत है। तेजी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम, इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आंग करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत की। काउंसिल की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। कौमी सतह पर आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द मुरत्तिब करने की हिदायत। इजलास में फील्ड मार्शल, विफाकी वज़रा और आला सरकारी अफसरान की शिरकत। दोहा में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की आमद, लेकिन मेजबान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुंचे, लेकिन ईरानी वफ्द से मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की ईरान के वफ्द के हमरा दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमेरिकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त कोई आला सतही मुलाकात शेड्यूल नहीं। अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। ईरान के मुंजमद $6 अरब भी अभी तक ईरान को मुंतकिल नहीं किए गए। आपने हमद से गुजरने का तरीक़ाकार और आज़ादाना नक़्लो हरकत इंतहाई अहम मामला है। कतर की तरजीह आपने हमद को महफूज बनाना और बारूदी सुरंगों का खात्मा है। आज़ादाना जहाज रानी को लाह खतरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने दोहा में ईरानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद की। कहा, आज कतरी हुक्काम से मुंजमद फंड्स के मामले पर बात होगी। आपने हमस में किसी गैर मुल्की मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं। आपने हमस में गैर मुल्की मुदाखलत मामलात को मज़ीद उलझाएगी। अमरीका ने तमाम महाज पर जंगबंदी की वाज़ेह यकीन दहानी करवा रखी है। वफामती याददाश्त पर अमल न होना अमरीका की नाकामी है। वाशिंगटन की इस नाकामी के मनफी असरात मुरतब होंगे। अमेरिका के किसी भी इकदाम का जवाब दिया जाएगा। हमारी फौज ने साबित किया वो किसी भी जारियत का फौरी और सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकूमती निज़ाम के तमाम सतून हम जंग या मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला साजी में शरीक। दोहा में होने वाली मुलाकातों का मामला अहम, देखेंगे किस तरफ जाएगा। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों के खात्मे से मुतालिक इजलास दोहा में होगा। तेहरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद अहम हो, शायद ना हो, हमें मालूम हो जाएगा। बातचीत शुरू होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। अस्करी तौर पर हम जीत चुके, जौहरी हथियार न होने से मुतालिक अपना मकसद हासिल कर चुके। अमेरिका में मेरी मकबूलियत गुज़िश्ता सदारती इंतखाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है।
मफावत दो तरफा मामला है। अमेरिका मफामती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान, कहा बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। फैसले करते वक्त तख्तुल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए। मुज़ाकरात के तमाम मराहिल सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हम-आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन के साथ अपने हकूक, मफादात और कौमी असूलों पर होने वाले मुज़ाकरात में किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बाज़ नाज़िर की जानिब से मुज़ाकराती टीम और कौमी फैसलों को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। ईरान का अपना हमस में फीस वसूली पर ओमान की हिमायत हासिल करने का दावा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, ओमान मुश्तरका तौर पर हामूस का इंतजाम संभालने पर मुत्तफ़िक है। बहरी रास्तों पर तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। उधर ओमान ने अपना हमस से गुजरने पर फीस वसूली की वाज़ेह मुखालफत की। कहा, ट्रांजिट फीस की हिमायत नहीं करते। बहरी खिदमात पर बामी रजामंदी से फीस तय की जा सकती है। उधर कतरी वज़ीर दिफा का ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा से राब्ता, खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिक्योरिटी पेशरफ्त का जायजा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तसलसल बरकरार। अमरीकी WTI की कीमत $70 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 3% महंगा $70 का हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की JUI के सरबराह की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्की सियासत से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम सब की ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर के बहरान का हल हो। इसके हल के लिए माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को तजवीज़ दी कि मौलाना की सालसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। मौलाना बोले, अवामी एक्शन कमेटी ने उन्हें सालसी की पेशकश की। उम्मीद है वज़ीर आज़म मस्बत कदम उठाएंगे। सात माह से बानी PTI को कैदे तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दलाइल बानी PTI और बुशरा बीबी को कैदे तन्हाई में रखे जाने से मुतालिक समात में जज से कहा, आप बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछ ले कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही हमें दिए नहीं जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए, मैंने इससे मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं। कैदे तन्हाई की कोई सजा नहीं। मेडिकल बोर्ड वाली पिटीशन में बानी की बहन ने हमारे सामने तस्लीम किया, डॉक्टर्स भाई को देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैदे तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI से किसी को मुलाकात की इजाजत न मिली। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन ने कहा, 36 हफ्ते गुजर गए, बानी PTI से मुलाकात न हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा उनका माइंडसेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है तीनों बहनों की मुलाकात हो। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावा दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात होती है। सलमान अकरम राजा बोले, PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात न होने की वजह से हम चाहते हैं बानी से मुलाकात हो, इनकी हिदायत हमें पता चले। बानी की हिदायत न आने और मुलाकात न होने से लीडरशिप तबाह हुई है। हुकूमत ने कभी भी PTI से राब्ता नहीं किया। हकीकत ये है, राब्ते हमेशा PTI की जानिब से होते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने अलीमा खान की जानिब से वज़ीर दाखिला की किसी भी पेशकश का दावा गलत करार दिया। तलाल चौधरी ने कहा, अलीमा खान अपने भाई की सेहत, मुकद्दमात और सियासत को एक साथ मिलाती हैं। हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा, जेल मुलाकातें कानून और जेल कवायद के मुताबिक होंगी। अलीमा खान खुद क्यों नहीं चाहती कि बानी से उनकी दूसरी बहनें या फिर अहला खाना मुलाकात करें। आलमी आबी माहिरीन के सिंतास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। पानी रोकने की भारतीय धमकी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। रूसी माहिर डॉक्टर रिक्सोना नाजिगियोन ने भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए। कहा, भारत
पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारत के बालाई इलाकों में डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रही है। आलमी अमूर की माहिर मुसन्निफा लॉरिए वॉटकिंस बोली, अभी तनाज़ात सियासी और सलामती बहरान में तब्दील हो सकते हैं। भारत ने आलमी अदालत के फैसलों को मुस्तरद किया। वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहदों पर नेक नियति के साथ अमल किया जाना चाहिए। सिंतास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ जिंदगियों का मामला है। ये मुआहदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और आराम के लिए है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी का कहना है भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। पानी के बहाव का डाटा न देने से करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी मुतासर हो सकती है। अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। पाक भारत कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमे की जरूरत है। भारत ने हर मरतबा कानूनी रास्ते के बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता मुंतखब किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आमिर रियाज बोले, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे की कोशिश हमारी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। इस मसले के हल के लिए 10 बरस तक मुसलसल मुज़ाकरात जारी रहे। पंजाब में माहौल दोस्त सफरी सहूलियत का सबसे बड़ा मंसूबा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग जारी है। 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। पंजाब अब सिर्फ बसें चला ही नहीं रहा, बना भी रहा है। ई टैक्सी, ई बाइक्स, ई3 व्हील्स भी मुतारिफ करवाने का फैसला। तलबा को आसान एक साथ पर 1 लाख ई बाइक्स मिलेगी। हुकूमत 70,000 की सब्सिडी देगी। 14,000 डाउन पेमेंट और 2100 माहाना किस्त मुकर्रर होगी। तालिबात की ई बाइक्स की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस वज़ीर आला खुद अदा करेंगे। एनडीएमए ने पंजाब में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया मौसमी सिस्टम 5 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। पंजाब के मैदानी और बालाई इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। लाहौर, झेलम, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सूबाई और जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को रिस्पांस टीमें अलर्ट रखने की हिदायत। सयाहों को पहाड़ी और बुलंद बाला इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।